नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अडानी बर्बाद हो चुके हैं। उनके प्रधानमंत्री दोस्त नरेंद्र मोदी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनलों से भागते फिर रहे हैं और सरकार की सांस अटकी हुई है। अडानी पर उठे सवालों से घबराहट ऐसी है कि विपक्ष अडानी के कुकर्मों पर चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार भागती फिर रही है। पूरा देश जानना चाहता है कि अडानी पर जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही है, नरेंद्र मोदी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है इसकी। ऐसे में बदनाम, बेइज्जत और बेसुध हुए अडानी ग्रुप के पिट्ठुओं ने कोर्ट की शरण ली है कि मिलॉर्ड, इतने महान आदमी को हिंडनबर्ग के हंटर से बचाइए। उसने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, बर्बाद कर डाला है, कुछ तो कीजिए। मनोहर लाल शर्मा नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक मनोहारी किस्म की पीआईएल दाखिल की है और मांग की है कि हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन नाथन को उसकी हिमाकतों के लिए सजा दीजिए मिलॉर्ड। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने याचिका में एंडरसन को शॉर्ट सेलर बताते हुए उसके खिलाफ निर्दोष निवेशकों का शोषण और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। शर्मा जी ने न केवल जांच की मांग की है बल्कि निवेशकों को हिंडनबर्ग से मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि भारत का सबसे महंगा वकील अडानी के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ है। जी हां, देश के मशहूर वरिष्ठ वकील, पूर्व सॉलिसिटर जनरल और गौतम अडानी के वकील रह चुके दोस्त हरीश साल्वे ने तूफानों में फंसे अडानी का बचाव किया है। बताते हैं कि वो एक बार पेश होने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की फीस लेते हैं। देश के कुछ नामी वकीलों का कहना है कि हिंडनबर्ग के मामले में अडानी का बचाव करने के लिए अगर वो 8 करोड़ रुपए प्रति सुनवाई पर भी राजी हो जाते हैं तो ये अडानी के लिए सस्ता सौदा होगा। लेकिन साल्वे की दलीलें वकील की तरह नहीं, किसी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर की तरह है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारतीय कारोबारियों के बढ़ते वर्चस्व से कोई भी खुश नहीं है। कमाल है। एक वक्त था जब ब्रिटेन के कारोबारियों से हम देश में निवेश करने के लिए मिन्नतें करते थे। अब ब्रिटेन की सरकार भारतीय बिजनेसमैन से मिन्नतें कर रही है। अडानी को इसी गुनाह की सजा मिली है। कमाल है ना। लेकिन देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार हरीश साल्वे का अडानी का झंडा उठा लेना उनकी बेचारगी की कहानी कह रहा है। हरीश साल्वे लाखों निवेशकों के डूबे हुए अरबों रुपए पर बात नहीं कर रहे हैं, ना ही अडानी ग्रुप की उन चालबाजियों की जांच की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजार को हिला दिया है। वो सवाल किस पर उठा रहे हैं? अडानी पर रिसर्च छापने वाले हिंडनबर्ग पर। वो वही बात कर रहे हैं जो अडानी ने कही थी कुछ दिन पहले कि हम पर हमला भारत पर हमला है। भारत के टॉप वकीलों में शुमार और देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने बातों की जलेबी छानते हुए एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि दुनिया में भारतीय उद्योगपतियों के बढ़ते रसूख से कोई भी खुश नहीं है। दुनिया में भारतीय कारोबारियों के बढ़ते रुतबे का एक नतीजा यह भी है। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोप भारत और भारतीयों पर हमला है। आगे उन्होंने फरमाया कि अडानी की ज्यादातर संपत्तियां नियम कानून से बंधी हुई हैं। अडानी को बचाने के चक्कर में साल्वे एक वकील की तरह नहीं, जासूसी उपन्यासकार की तरह बात करने पर उतर है। उनकी दलील है कि आपकी कमाई का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि आपके टैरिफ को फिक्स करने के लिए रेगुलेटर है। आप बेशुमार दौलत नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपके पास एक गारंटी वाली कमाई तो जरूर होगी क्योंकि कुछ इंफ्रा तो ऐसे हैं जिस पर अडानी का एक अधिकार है। कंपनी के कुछ निवेश, जैसे भारत की मजबूत इकाई सीमेंट क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड हैं, उनका सभी रिकॉर्ड लोगों के पास है। अब इसमें यह कहना कि आपने कुछ छिपाया, यह सब बकवास है। इसके बाद जो हरीश साल्वे ने दलील दी वो एक दिग्गज वकील की तरह नहीं, किसी बच्चे की तरह लगती है। जैसे वो कहते हैं कि भारतीय बैंक बिना पुख्ता जांच परख के कोई कर्जा किसी कंपनी को नहीं देते। मतलब अडानी के प्रेम में डूबे साल्वे कह रहे हैं कि माल्या बैंक से मोहब्बत की वजह से हजारों करोड़ लेकर भाग गया। नीरव मोदी मेहुल चौक से बैंक से मोहब्बत में हजारों करोड़ लेकर भाग गया। संदेशरा बैंक से मोहब्बत के चक्कर में हजारों करोड़ लेकर भाग गया। फिर तो हरीश साल्वे के मुताबिक बैंकों का पैसा डूबने में न तो बैंकों का हाथ है क्योंकि उन्होंने सारी पड़ताल कर ली थी, और ना ही इन भगोड़ों का हाथ है क्योंकि उन्होंने सारे कागज दिखा दिए थे। सरकार तो खैर दूध की धुली हुई है ही, वो तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकती।
फिर तो देश के बैंकों का लाखों करोड़ रुपया लेकर भागे भगोड़ों के लिए देश के लोग ही जिम्मेदार हैं। शास्त्रों में इसे वकालत नहीं, मासूमियत कहा गया है, दिव्य मासूमियत। हरीश साल्वे ने दावा किया कि अभी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास बैलेंस शीट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है और जिसकी दूसरे देशों में भी शाखाएं हैं, वो सब दिख रहा है। अगर लिस्टेड कंपनी में अडानी सीधे या परोक्ष तौर पर शेयर के मालिक हैं तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपा हो। कमाल तो यह है कि जिस बैलेंस शीट पर सवाल है, फर्जीवाड़े और जालसाजी का आरोप है, उसी को साल्वे राजा रामचंद्र की चरण पादुका बता रहे हैं। खबरदार जो सवाल उठाया। और सुनिए, साल्वे यही नहीं रुकते। उन्होंने अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च पर भी हमला बोला। कहा कि हिंडनबर्ग कहता है वो शॉर्ट सेलिंग फर्म है। साल्वे ने कहा कि यही वो रास्ता है जिसके जरिए लोग पैसे बनाने का काम करते हैं। यही फर्म अडानी पर यह आरोप लगा रही है। इसलिए कार्रवाई 420 के आरोपों में घिरे और गिरे अडानी के खिलाफ नहीं, हिंडनबर्ग पर होनी चाहिए। साल्वे को अफसोस है कि भारत में हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोई नियम नहीं है। और अगर अडानी अपने नुकसान के लिए हिंडनबर्ग पर केस करेंगे तो उनके पोते पोतियों तक को यह केस लड़ना होगा। अब समझ लीजिए कि यह धमकी है या चेतावनी। लेकिन हिंडनबर्ग ने तो साफ साफ ही कह दिया है कि आपको जो भी करना हो कर लीजिए, हम अपनी रिपोर्ट के एक एक अक्षर पर कायम हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख एंडरसन नाथन ने तो यहां तक प्रस्ताव रख दिया कि अगर अडानी ग्रुप उनके खिलाफ बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई को लेकर सचमुच में गंभीर है तो उसे अमेरिका में मुकदमा करना चाहिए, जहां हम लोग काम करते हैं। इससे चीजें ज्यादा साफ होंगी, क्योंकि अडानी को कोर्ट में आगे बढ़ने से पहले हम उनसे बहुत से दस्तावेजों की आधिकारिक तौर पर मांग करेंगे जो उन्होंने अभी तक छुपा रखे हैं। हरीश साल्वे ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि अडानी ने अभी तक अमेरिका की अदालत में हिंडनबर्ग को चुनौती क्यों नहीं दी है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसने दुनिया के तीसरे नंबर के रईसी से 22वें नंबर पर फेंक दिए गए अडानी के पांव बांध रखे हैं। डाउ जोन्स से लेकर S&P और स्विस बैंक, सिटी बैंक तक अडानी ने भारत की साख के नाक कटा डाली है। लेकिन अडानी ने किसी के सामने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है कि आप गलत फहमी के शिकार हैं। ऐसे ही मौकों के लिए बशीर बद्र साहब ने क्या खूब फरमाया था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों से करवाइए। फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और लोगों से करवाइए। हम मौजूद हैं इंस्टाग्राम पर और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको फॉलो कीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।